हेलो दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि चेतना यानी वो एहसास जो आपको आप बनाता है, वो असल में क्या है? आज हम इस गहरे रहस्य में गोता लगाएंगे कि चेतना आखिर है क्या। इस वीडियो के अंत तक शायद आप खुद से ही सवाल करने लगेंगे कि असलियत क्या है। और हाँ, इसमें बहुत मजा आने वाला है। चलो बात करते हैं ड्युअलिज्म की। सोचो, आपका दिमाग और शरीर दो अलग अलग चीजें हैं, जैसे कि मूंगफली का मक्खन और जैम। रने डेस्कार्ट्स, दार्शनिक जगत के पीबीजे विशेषज्ञ, का मानना था कि दिमाग अपनी ही एक अलग चीज है, जो पूरी तरह से ब्रेन से जुड़ा नहीं है। दिमाग, या फिर सोल कह लो, वो नॉन फिजिकल हिस्सा है जो आपके भौतिक शरीर के साथ इंटरैक्ट करता है। लेकिन यहाँ पर दिक्कत ये है, एक नॉन फिजिकल सोल भौतिक ब्रेन के साथ कैसे हाथ मिलाता है? यही वो सवाल है जिसने आलोचकों को सोच में डाल रखा है। और जब न्यूरोसाइंस ये दिखाता है कि ब्रेन की एक्टिविटी हमारे मानसिक स्थिति से गहरी जुड़ी हुई है, तो ड्युअलिज्म थोड़ा कमजोर पड़ने लगता है, जैसे पीबीजे सैंडविच जिसमें जैम कम हो। अब बात करते हैं मटेरियलिज्म की। इसमें दिमाग ही बॉस है। मटेरियलिज्म कहता है कि चेतना का हर पहलू ब्रेन की प्रक्रियाओं से आता है, न्यूरॉन्स फायरिंग, सिनेप्सेस कनेक्टिंग, वो सब कुछ। सोचो, ये एक बहुत ही जटिल कंप्यूटर है जो सबसे उन्नत सॉफ्टवेयर चला रहा है। लेकिन रुकिए, फिलोसफर्स जैसे डेविड चाल्मर्स इसमें एक पेंच डालते हैं, जिसे हार्ड प्रॉब्लम कहते हैं। ब्रेन की प्रक्रियाएं वो सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस क्यों देती हैं? जैसे कि लाल रंग लाल क्यों दिखता है, या चॉकलेट इतनी अच्छी क्यों लगती है। ये ऐसा है जैसे आपके पास सबसे हाईटेक कंप्यूटर हो, लेकिन आप ये नहीं समझा सकते कि वो इलेक्ट्रिक सपने क्यों देखता है। अब बारी आती है इंटीग्रेटेड इन्फॉर्मेशन थ्योरी, आईआईटी, की। ये दिमाग का अल्टीमेट सोशल नेटवर्क है। आईआईटी का कहना है कि चेतना दिमाग में इन्फॉर्मेशन के इंटीग्रेशन से उत्पन्न होती है। जितना ज्यादा कनेक्टेड और कॉम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन होती है, चेतना का अनुभव उतना ही समृद्ध होता है। सोचो, आपका दिमाग दुनिया का सबसे इलैबोरेट ग्रुप चैट चला रहा है, जहां हर कोई कंट्रीब्यूट कर रहा है और बातचीत गहरी होती जा रही है। लेकिन दिक्कत यह है, हम इस इंटीग्रेशन को कैसे मापें? और अगर हर वो चीज जो इन्फॉर्मेशन को इंटीग्रेट करती है वो कॉन्शियस है, तो क्या आपका स्मार्टफोन भी थोड़ा बहुत सोचता है? अब ये तो एक ऐसा टेक्स्ट मैसेज है जिसकी उम्मीद नहीं थी। चलो बात करते हैं ग्लोबल वर्कस्पेस थ्योरी, जीडब्ल्यूटी, की। सोचो, आपका दिमाग एक बड़ा मंच है जहां अलग अलग एक्टर्स, विचार, यादें, इंद्रियां परफॉर्म कर रहे हैं, और चेतना की स्पॉटलाइट एक एक कर सब पर पड़ती है। ये सिद्धांत कहता है कि चेतना तब होती है जब इन्फॉर्मेशन ब्रेन के नेटवर्क्स में ग्लोबली अवेलेबल हो जाती है, जैसे जब मंच पर हर कोई अचानक से परफेक्ट हार्मनी में गाना शुरू कर देता है। लेकिन आलोचकों का सवाल है, अगर ब्रेन साथ मिलकर काम कर रहा है, तो ये महसूस क्यों होना चाहिए? और अगर कुछ एक्टर्स अंधेरे में अपना काम कर रहे हैं, जैसे अनकॉन्शियस प्रोसेसिंग, तो वो स्पॉटलाइट में क्यों नहीं है? अब बारी है एक अनोखी यात्रा की, पैनसिकिज्म। ये सिद्धांत कहता है कि चेतना केवल इंसानों या जानवरों के लिए नहीं है, ये हर जगह है। यहाँ तक कि वो छोटे छोटे कण भी थोड़ा बहुत चेतना रखते हैं। हाँ, आपने सही सुना। ये ऐसा है जैसे कहें कि पूरा ब्रह्मांड जिंदा है, छोटे से कण से लेकर बड़े से बड़े गैलेक्सी तक। लेकिन इससे पहले कि आप अपने कॉफी मग से बात करना शुरू करें, याद रखें, इसके समर्थन में ज्यादा एविडेंस नहीं है। और ये सारे छोटे छोटे चेतना के हिस्से मिलकर वो कॉम्प्लेक्स एक्सपीरियंस कैसे बनाते हैं जो आप अभी कर रहे हैं? ये ऐसा है जैसे ब्रेड क्रम्स से गुरमेट मील बनाने की कोशिश करना। आइए बात करते हैं इमर्जेंटिज्म की। ये सोचता है कि चेतना सबसे अल्टीमेट टीम एफर्ट है। ये किसी एक जगह में नहीं होती बल्कि ब्रेन के कॉम्प्लेक्स वर्किंग से उभरती है। सोचो, ये एक स्पोर्ट्स टीम की तरह है। कोई एक खिलाड़ी खेल नहीं जीतता, ये सबके साथ काम करने पर निर्भर करता है। लेकिन यहाँ पर बात बिगड़ती है। अगर चेतना भौतिक प्रक्रियाओं से उभरती है, तो हमें इसे समझने के लिए तोड़कर देखना चाहिए, है ना? और ये टीम वर्क इतनी रिच इनर लाइफ कैसे बनाता है?
ये ऐसा है जैसे एक खेल देखते हुए सोच रहे हो कि ये सब एक्शन एक फैन की इंटेंस इमोशंस कैसे पैदा करता है। अब कुछ स्पिरिचुअल बातें करते हैं, मिस्टिकल और रिलीजियस पर्सपेक्टिव्स। कई लोग मानते हैं कि चेतना केवल न्यूरॉन्स फायरिंग से बढ़कर है। ये कुछ डिवाइन का ग्लिम्स है, एक हायर पावर से कनेक्शन है। ये ऐसा है जैसे आपकी चेतना ब्रह्मांड का खुद को अनुभव करने का तरीका है। लेकिन दिक्कत ये है, साइंस के लिए इन विचारों का परीक्षण या प्रमाण देना मुश्किल है। इसके अलावा इनकी व्याख्या अलग अलग संस्कृतियों में बहुत विविध होती है, तो एक यूनिवर्सल आंसर नहीं मिल पाता। ये ऐसा है जैसे हर किसी के पास अपना अपना नक्शा है, लेकिन हम सब एक ही खजाना ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। और आखिर में क्वांटम एंटेंगलमेंट पर्सपेक्टिव। सोचो, आपका दिमाग एक क्वांटम कंप्यूटर की तरह है, जो एंटेंगलमेंट का उपयोग करके पार्टिकल्स को ऐसे जोड़ता है जो लाइट से भी तेज है। कुछ लोग सोचते हैं कि ये चेतना को समझाने में मदद कर सकता है, कैसे वो सारी छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन ऐसे कनेक्ट होती है जिसे हम अभी तक समझ नहीं पाए हैं। लेकिन इससे पहले कि आप सोचें कि आपका दिमाग एक साई-फाई डिवाइस है, याद रखें, दिमाग का वार्म, वेट एनवायरनमेंट उन डेलिकेट क्वांटम स्टेट्स के लिए ज्यादा फ्रेंडली नहीं है। और हमारे पास क्वांटम एंटेंगलमेंट को चेतना से जोड़ने का कोई ठोस प्रमाण नहीं है। ये एक माइंड बेंडिंग थ्योरी से ज्यादा कुछ नहीं है। तो ये रहा सब कुछ। ड्यूअलिज्म से लेकर क्वांटम एंटेंगलमेंट तक हमने चेतना के सबसे आकर्षक सिद्धांतों की खोज की और उन चुनौतियों को भी देखा जो इन्हें सोने नहीं देती। चेतना का रहस्य अभी भी अनसुलझा है, लेकिन यही तो इसे इतना रोमांचक बनाता है। कौन जानता है हम आगे क्या खोज सकते हैं? अगर आपको यह दिमागी सफर पसंद आया तो लाइक बटन पर क्लिक करना न भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि आप और भी ऐसे दिलचस्प कंटेंट देख सकें। और हाँ, कमेंट्स में हमें बताएं कौन सा सिद्धांत आपको सबसे ज्यादा माइंड ब्लोइंग लगा। इस बातचीत को जारी रखें